यार जब से तू इस बैरक में आया है ना बोलता है ना सोता है। 20 साल उम्र कैद है, कैसे गुजरेगी यार? ज्यादा बकबक मत कर, काम से काम रख अपने। चल जाके सो जा। शुक्र है यार, तू तो बोलता है, मैं तो तेरा गूंगा समझा था। माचिस है तेरे पास? एक है, दोनों आधी आधी पिएंगे। वो 20 साल उम्र कैद की सजा है, मिल बांट के ही गुजारा होगा ना। वो तो पागल हो गया क्या? एक सिगरेट थी, मेरे रिश्वत दे के हवालदार से मंगाई थी, वो तूने तोड़ दी, चल हो गया क्या? ये ले चाय। ओह थैंक्स, वेरी प्लीज। बैठ जाओ। जी जी प्लीज। वैसे सुबह से आप पढ़ रहे हैं, थक नहीं गए? वो दरअसल कल पेपर है मेरा, उसी की तैयारी कर रहा था। इसका मतलब कि मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन एक बात बताऊं आपको, क्रिकेटर्स भी जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो वो भी चाय का ब्रेक लेते हैं। और मैं भी आपको एक बात बताऊं, मुझसे सच पूछिए तो इस टाइम मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। मेरा नाम शबाना है, मैं बीए पास हूँ, घर के सारे काम कर लेती हूँ, सिलाई कढ़ाई भी कर लेती हूँ, खाना भी अच्छा बना लेती हूँ। चाय तो बहुत अच्छी बनाती हूँ। कैसी बनी चाय? बहुत अच्छी। वैसे एक बात बताऊं, ये मैंने बहुत जल्दी में बनाई है इसलिए खराब बनी है, वरना मैं इससे अच्छी बना सकती हूँ। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि चाय बहुत अच्छी बनी है। और मैं कैसी लगी आपको? कभी चूहेदान देखा है तुमने? हाँ। ये लड़कियां जवान होते ही चूहेदान बन जाती हैं पढ़े लिखे लड़कों के लिए। कभी अपनी अदाएं दिखाती हैं और कभी माइश का जाल। हाँ। उनका बस एक ही मकसद होता है। क्या? शादी। ये सारे जाल शौहर फांसने के लिए माँ, आपा और खाला मिल के प्लान करती हैं। मैं भी शबाना के दाम में फंस गया था। पता नहीं चाय में क्या घोल के पिलाती थी। इश्क हो गया था मुझे, मैं उसके प्यार में पागल हो गया था। पहली लड़की जो आपके करीब आती है ना, वही आखिरी लगती है। मेरी दुनिया तो वही थी यार। क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? नहीं तो अब शबाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? ये जरूरी बात थी? बताओ ना प्लीज। ऑफ कोर्स नहीं। शबाना मुझे इश्क हो गया है तुमसे। तुम मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो? नहीं। देखो शहाब, ये प्यार मोहब्बत इश्क सब किताबी बातें हैं, मुझे इन बातों पर कोई भरोसा नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? एक तो तुम लड़कों का ना यही अलमिया होता है, कोई लड़की तुम्हें एक कप चाय क्या पिला दे, इंसानी हमदर्दी में तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, एक्चुअल में नहीं। तुम मेरा इम्तिहान ले सकती हो। तुम मेरे लिए छत से नीचे कूद सकते हो? कभी चूहेदान में तुमने चूहे को फंसा हुआ देखा है? नहीं। चूहेदान में जब चूहा फंस जाता है तो बिल्ली उससे खेलती है। बिल्कुल उसी तरह जब लड़की को पता लगता है कि चूहा जाल में फंस गया है तो वो बिल्ली बन जाती है। मेरे साथ भी बिल्कुल इसी तरह हुआ है।
मुझे ये जान के बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई कि तुम शबाना से प्यार करते हो। अरे खुदा ने उसको बनाया ही ऐसा है, लड़के देखते ही पागल हो जाते हैं। लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ आंटी शबाना से। शादी करना चाहते हो मतलब उसे हासिल करना चाहते हो, अपनी मिल्कियत बनाना चाहते हो? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं तो समझ रही हूँ ना साहब, शबाना से आधा शहर अब तक शादी करना चाहता है, और मेरे लिए ये अच्छी बात है कि शबाना भी तुम्हें पसंद करती है। मगर क्या? देखो, प्यार और शादी ये दोनों एक अलग अलग चीज़ हैं। मैं तुम्हारी और शबाना की मदद करना चाहती हूँ। एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उसके अब्बू नहीं मानेंगे। क्यों? भाई तुम खानदान के नहीं हो, और तुम्हारा क्या भरोसा कि शादी के बाद आज़ाद पंछी की तरह तुम उड़ जाओ, तो शबाना की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना। नहीं आंटी, मैं वादा करता हूँ आपसे कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से बात नहीं बनेगी। ज़मीन, घर, बैंक बैलेंस, ये सब ज़मानत के तौर पे शबाना के नाम करना होगा। ये कैसे मुमकिन है आंटी? प्यार में फराज शीरी के लिए दूध की नहर निकाल सकता है, पहाड़ का सीना चीर के। तुम ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। जवान लड़की को ज़्यादा देर घर में बिठाना गुनाह है, इंतज़ार नहीं किया जा सकता। फिर भी 3 माह हैं तुम्हारे पास, जाओ जाके तैयारी करो। 3 महीना हो गया, शबाना की किसी और से शादी हो गई? नहीं, मेरे साथ शबाना की शादी हो गई। शादी से पहले क्या क्या सोचा था, लेकिन शबाना के पास आते ही जैसे मेरा जहन ही खाली हो गया। दिली दिली में सोचता रहा कि क्या बात करूं, लेकिन जैसे सारी बातें ख़त्म ही हो गई थी। मुस्तकबिल का मंसूबा हम पहले ही तय कर चुके थे। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। सुबह से शाम तक पार्लर में बैठी हुई थी, ऊपर से ये बकवास रसूमात, मिठाइयाँ खिला खिला के बदहज़मी हो गई है। मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आऊँ तुम्हारे लिए? अरे नहीं, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। आराम के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। प्लीज़, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। ठीक है, सो जाओ तुम। बोल क्या रही हो तुम? एक्चुअली शाहब, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, और तुम्हारे ये सवालात मेरे सर पर हथौड़े बन के लग रहे हैं। प्लीज़ मुझे सोने दो। ओके। तीन चार महीने में कुछ भी नहीं कर सका, अलबत्ता अपने माँ, बहन, भाई सबसे दूर हो गया। घर दामाद तो मैं पहले ही था। प्यार में बंदा क्या क्या करता है। और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई, वो भी पैसों को लेकर। वो मैसेज आया था, रकम निकाली है तुमने? आयाशी करने के लिए निकाली है। ये मेरे पैसे थोड़ी हैं जो मैं खर्च नहीं कर सकती। मैं तो अपनी मर्जी से सदका खैरात भी नहीं दे सकती।
मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। और एक बात बताओ, मैंने तुम पे खर्चा करते हुए कभी कंजूसी की है? हिसाब तो मांगते हो ना, पाई पाई का हिसाब देती हूँ और खुद चाहे अयाशी करो। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं पूछूंगा। वैसे हर जुम्मे के दिन तुम हैदराबाद क्यों आते हो? क्या मतलब? मैं बताती हूँ, तुमने अयाशी करनी होती है, सबूत है मेरे पास। बकवास बंद करो, ख्वाम इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पे। सच बात कही तो मिर्चें लग गई। शट अप, जो मुंह में आ रहा है बकती चली जा रही हो। शहाब साहब, मैं सिर्फ दिखने में भोली लगती हूँ, बट एक्चुअल में हूँ नहीं। ये तुम्हें बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो नजर आता है। तुम जैसे भी झूठे मक्कार इंसान को कुंवारे रहने का हक है, शादी करने का तो कोई हक ही नहीं है। निकलो निकलो अभी इसी वक्त मेरे घर से। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये आपका घर नहीं मेरा घर है। आप इस घर में घर दामाद बन के रह रहे हो। शुक्र करो कि मेरे वालिदैन कनाडा में हैं। रकम अदा की है मैंने, रकम अदा की है। कम रकम? तुमने तो मुझे भी खरीदा होगा ना, क्योंकि पैसा देके तो तुम कुछ भी खरीद सकते हो। मोहब्बत को एक अरफा आला मेयारी मिसाल समझा जाता है, लेकिन मुझसे पूछो कि मोहब्बत क्या है? क्या है? जलील और नापाक, नफरत करने वाली चीज। मैं तो ये भी भूल गया था कि इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है। हम दोनों की मोहब्बत नफरत में बदल गई थी और हम एक दूसरे को एक मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। बाबा, बच्चों की खातिर समझौता करना पड़ता है। समझौता ही तो कर रहा था भाई। बच्चों के लिए हम दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे थे। बाबा, यही तरीका है बच्चों का मुस्तकबिल बचाने का। ये नहीं पूछोगे मुझसे कि मैं हैदराबाद क्यों जाता था? अभी खुद बता दो। अय्याशी के लिए। इसका मतलब है भाभी ठीक कहती थी। हाँ, बीवी ही घर को जन्नत बनाती है और बीवी ही घर को जहन्नुम बना देती है। भाई ये बात तो 100% ठीक है। और फिर हमारी बची कुची जिंदगी में एक शख्स दाखिल हुआ। तुम देना साथ मेरा ए हम नवा। साथ दो ना यार। नहीं साहिर, सारे सुर ताल ले आवाज सब बच्चों की नजर हो चुके हैं। कोशिश करो, चलो गाओ। तुम देना साथ मेरा ए हम नवा। नहीं साथ दे सकती बाबा। यार सुर से प्यार नहीं है क्या? जिस इंसान को सुर से प्यार नहीं है वो मूरत इंसान नहीं। मैं दुनिया को म्यूजिक सिखाता हूँ, तुम्हें भी सिखा दूंगा। बहुत मुश्किल है यार तुमने मुझे सिखाया था, कर्ज है, फर्ज चुकाने आया हूँ। वो भी क्या दिन थे। साहिर, ये मेरे हस्बैंड है शहाब। ओह, मैं साहिर, शबाना का कजन। पूरा उम्र में 2 साल छोटा है मुझसे और फिर भी मेरा नाम लेता है। अभी ही आया यूरोप से। ले लीजिए। पता है शहाब, मैं आज बहुत खुश हूँ। वो तो नजर आ ही रहा है मुझे। वजह नहीं पूछोगे? वजह से तो मिल के आ रहा हूं मैं अभी। जानते हो शहाब, हम एक दूसरे से कितना दूर हो गए हैं। एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन बिल्कुल अजनबियों की तरह। ना तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, और ना ही मुझे कभी पता चला कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मेरे ख्याल में हम दोनों का ये ना जानना ही बेहतर है। यू नो शहाब, मैं बचपन से ही म्यूजिक सीखना चाहती थी, गाना गाना चाहती थी। अच्छा, पहले ये कभी जिक्र किया नहीं तुमने मुझसे? साहिर कह रहा था कि मैं अब भी सीख सकती हूँ, वो मुझे सिखा देगा।
अगर तुम इजाजत दो तो मैं गाना सीख लूं। मैं इजाजत ना भी दूं तो तुम सीखोगी ही। म्यूजिक सीख लूं। और साहिर कह रहा था सिर्फ 2-3 घंटे ही डेली क्लास होगी। तुम ऑफिस चले जाते हो, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा। मैं गाना सीख लूं, बस तुम्हारी इजाजत चाहिए। जब बीवी की आंखों में किसी और के नाम की सुर्खी नजर आए तो कैसा लगता है ये लफ्ज़ों में बताना मुश्किल है। शादी है क्या किसी की? अरे नहीं, पार्टी है। पार्टी? हाँ, वो साहिर है ना, उसकी बर्थडे पार्टी है। उसने होटल में अरेंजमेंट किए हैं सारे। हम सारे कजन्स वहाँ इकट्ठा होंगे और आज खूब एंजॉय करेंगे। होटल में क्यों? पार्टी तो घर में भी हो सकती है। हाँ, ऑफ कोर्स घर का ही प्लान था, बट साहिर ने तुम्हारी वजह से वो प्लान पोस्टपोन करके होटल में डिले कर दिया। क्योंकि तुमको तो शोर शराबा पसंद नहीं है ना, तो तुम डिस्टर्ब ना हो इस वजह से। डिस्टर्ब तो मैं उसकी वजह से होता हूँ। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। मामूली सी पार्टी और इतनी तैयारी। पहली बात तो ये कि ये कोई मामूली पार्टी नहीं है। हमारी शादी के बाद से ये पहली पार्टी है जहाँ मैं जा रही हूँ। ये तुमने इतने जेवरात क्यों पहन रखे हैं? तुम्हें पता नहीं है कि हालात ठीक नहीं है? ये मैंने तुम्हारे लिए ही पहने। पार्टी में मुझे देखकर कोई ये ना समझे कि मैंने किसी निकम्मे आदमी से शादी की है। कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, इस वजह से मैंने ये सब पहना। मजाक तो तुमने बनाया हुआ है। अच्छा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज एक गोली देना मुझे सर दर्द की। देती हूँ। एक काम करती हूँ, फोन करके साहिर को मना कर देती हूँ कि मैं नहीं आ रही। नहीं, ठीक है मेरी तबीयत। गोली खा लिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। एक बात पूछूं? साहिर का नाम आते ही तुम्हारे ये सर में दर्द क्यों हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती भी तो मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। मैं रात को देर से वापस आऊंगी, तो तुम सो जाना। साहिर, हर बार जिद करके तुम अपनी बात मनवा लेते हो, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती। हद हो गई है यार। 21वीं सदी की औरतों के 18वीं सदी वाली सोच। कुछ भी हो, ये गलत है। लो, तुम्हारे शौहर आ गए। मैं शाहब भाई से डायरेक्ट ही बात कर लेता हूँ। क्या हो गया? मसला क्या है? अरे कुछ नहीं, ऐसी एक पर्सनल सी बात है। पर्सनल से ज्यादा कॉन्फिडेंस की बात है। नहीं, पता तो चले कि आखिर बात है क्या। शाहब भाई, मुझे एक होटल से गाने की ऑफर आई है और मेरी ख्वाहिश ये है कि शबाना मेरे साथ गाना गाए, और ये मना कर रही है। अब आप ही मशवरा दें कि मैं क्या करूं, इससे इसका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में शबाना बिल्कुल ठीक कह रही है साहब। मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने की औरतें होटलों में गाना नहीं गाया करती। शाहब भाई, आप लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं? अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी साहर, मैं इस वक्त बहस के मूड में शायद मैं गलत हूं।
कभी शबाना गलत लगती थी तो कभी साहिर, कभी तो ये सारी दुनिया ही गलत लगती थी मुझे। हम दोनों के दरमियान ख्वाहिशात के मुख्तसर लम्हात के अलावा सिर्फ झुंझलाहट बाकी रह गई थी। भाभी ने होटल में गाना शुरू कर दिया था। हाँ, और उसने पहला गाना ही जिंदगी की ये ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी खाया। और मैं बेगैरत तमाशबीन की तरह सुनता रहा। हाँ, शाबाश। आप ही बताओ कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बाबा, पहले तो अपना नफ्सियाती इलाज कराता। मुझ में इतना हौसला नहीं है, उन दोनों को जान से मार देता और खुदकुशी कर लेता। लेकिन तक आओगे? मेरे ख्याल में 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। पता है कल साहिर भी चला जाएगा, मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। जल्दी आने की कोशिश करना। यार, ये तुम हर बात में साहिर को लेके क्यों आ जाती है? अच्छा, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं आइंदा के बाद उससे नहीं मिलूंगी, बात भी नहीं करूंगी। चलो लेव इट, दफा करो इस टॉपिक को। शहाबत, आई लव यू। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें न जाने अब क्या हो गया है। कहाँ खोए खोए रहते हो। अपना ख्याल रखना, वक्त पर मेडिसिन लेना और टाइम पर खाना खाना। पहली बार मेरे बगैर जा रहे हो। तुम कहो तो जाना कैंसिल कर दो। अरे नहीं नहीं, जाना भी तो ज़रूरी है ना। जाना तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर जल्दी आ जाना। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज़। सब धोखा है, सब धोखा है। मैंने भी धोखा ही दिया था। मैं कहीं नहीं गया था। तुम गए नहीं अभी तक? कुछ दिन अस्पताल में इलाज करवाने के बाद मैं उसको घर ले आया और घर में ही इलाज चलता रहा उसका। डॉक्टर घर पे ही आते और उसका चेकअप करते और साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी चलती रही। एक दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जख्म बहुत गहरा था, खून बहुत बह चुका है। इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, फ़ौरन अरेंज कर। अपने दिमाग का इलाज करवा लेना। मोहतरमा, क्या चाकू आपके शौहर ने आपको मारा था? जी नहीं, इत्तफाकिया तौर से लग गया था। गलत फहमी हो गई थी। ये महज सिर्फ एक हाथ। डॉक्टर, मर गई और मार गई मुझे। बच्चे दूर चले गए
मुझे बचाने के लिए पागल खाने में जमा कर दिया गया, लेकिन मेरा ज़मीर घायल हो चुका था। मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और सच बयान दे दिया, और अब उम्र कैद की सजा काट रहा। मतलब कि भाभी बेकसूर थी। हाँ, साहिर नाम का आदमी था ही नहीं। ये सब वहम था मेरा, वहम।